पहले जो गिरे हैं उसके थोड़े मैं की पॉइंटर्स बता देता हूँ। यहाँ पे हम देखें तो अप्रैल में ये 2 महीने का हमारे पास डेटा है जिसमें हम देख रहे हैं कि लगभग 28% इंपोर्ट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ चाइना और जापान से जो शिपमेंट है वो भी कम होने का इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। चाइना से इंपोर्ट देखें तो यहाँ पे लगभग 48% गिरकर सिर्फ 2 लाख टन का आया है, तो जापान से इंपोर्ट लगभग 66% गिरकर सिर्फ 1 लाख टन का रिपोर्ट किया गया है। अब ये इंपोर्ट क्यों गिर रहा है ये समझ लेते हैं। यहाँ हम देखें तो सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो अप्रैल से ही लागू हो चुकी है 12% की, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। चाइना जापान का अगर इंडिया स्टील का एक्सपोर्ट देखें तो यहाँ पे 75% हिस्सा होल्ड करती है और हायर ड्यूटी ने इन देशों के लिए एक्सपोर्ट कम प्रॉफिटेबल बना दिया, जिस वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टील कंपनीज को इससे फायदा होगा या नहीं ये भी समझ लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट कम होने से डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्राइसिंग पावर इनकी बढ़ जाती है, तो एक हद तक ये पॉजिटिव ही है यहाँ के कंपनीज के लिए। साथ ही साथ ये जो ड्यूटी शील्ड है इसके चलते कंपटीशन से भी यहाँ पे रिलीफ मिलता हुआ नजर आ सकता है डोमेस्टिक कंपनीज को। लोकल डिमांड का ज़्यादा बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिलते हुए यहाँ पे नजर आ सकता है, तो इस लिहाज से जो इंडियन कंपनीज है उन्हें यहाँ पे कुल मिला के बेनिफिट मिल सकता है।